सभी को नमस्कार। आज अपना जो नया टॉपिक है वो ये है सौर मंडल और भारत के अंतरिक्ष यात्री। देखिए, सौर मंडल और सौर परिवार अगर बात करते हैं तो ये लेवल 1 में इस नाम से लगता है सौर परिवार भारत के अंतरिक्ष यात्री, और लेवल 2 में लगता है सौर मंडल। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री तो 3 नाम दिए हुए हैं, बस उसके नाम का ही जिक्र करना है, बाकी पूरा टॉपिक कॉमन है। कौन सा जो है नज़दीकी ग्रह है सूरज के, और कौन से दूर हैं, कौन से ग्रहों के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसमें हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसमें पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा कक्षा 5 की और कक्षा 6 की बुक। कक्षा 5 की, कक्षा 6 की बुक में दिया हुआ है, तो ये दोनों लेवल के लिए काम का हो गया। और फिर हम करेंगे लेवल 2 और लेवल 1 दोनों में आए हुए प्रश्न। ठीक है जी। ये किताब का नाम क्या है? आओ सीखें, कक्षा 5 भाग 3। पर्यावरण वाले और लेवल 1 वाले अगर बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं तो 3, 4, 5 में हर क्लास में 3 किताबें लगती हैं। आओ सीखें भाग 1, भाग 2, भाग 3। चलिए, सारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी, सारी पृथ्वी नहीं हमारी पृथ्वी। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। बबलू अपनी माँ के साथ छत पर सोता था। बबलू माँ से बोला, माँ, आकाश में बहुत सारे छोटे छोटे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा भी चमकता हुआ गोल सुंदर दिख रहा है। आकाश में कुछ तारे तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, कुछ कम चमक रहे हैं। माँ, ये बताओ ना, ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? आपने आकाश में क्या क्या देखा? हम सूर्य के सामने क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सूर्य हमें थप्पड़ मारता है, इसलिए नहीं देख सकते। ये अंतरिक्ष यात्रियों के नाम दिए हुए हैं, फोटो दी हुई है, राकेश शर्मा और कल्पना चावला और सुनीता विलियम। ठीक है, बस इसमें एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यात्री नहीं है? तो इसमें मैंने आपको पर्वतारोही वाली क्लास पढ़ाई थी। उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी जो है सबसे पहले गई। बिछेंद्री पाल है और नाम हमने दिए हुए थे वहाँ। संतोष यादव थी। तो इनमें से नाम देख के पूछ लेगा निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष यात्री नहीं है। तो आपने ध्यान रखना, वो पर्वतारोही है, ये अंतरिक्ष यात्री है, बस लेवल 1 के लिए। और सबसे पहले राकेश शर्मा गए हैं। महिलाओं में 2 नाम सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के दिए हुए हैं। बस अब देखो माँ, यहां से प्रश्न बनते हैं। देखो देखो देखो, देखो कीड़ियां वर्गा दिखे बापड़ा, नीचला लोग लुगाई। देखो बेटा, ये तारे दिन में कहीं नहीं जाते, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। लो, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि कहते हैं ना, दिने तारे दिखा दूं तेरा वैली यार, दिने दिखा दूं तारे हैं। चलो, पर माँ अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता, तो कहते हैं कि अंधेरा होने पर ये तारे दिखाई देते हैं। माँ बेटे के बीच का सीन बना हुआ है। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। माँ कहती है, ये देखो माऊ कह रे टाबरो सुन लो, अंधेरा होने पर दिखते हैं, पर माँ अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता। अब देखो, सत्य असत्य में बातें आ सकती है। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, खुद जगमगाते हैं। ये हमारे सूर्य की तरह ही हैं। मतलब क्या हो गया? सूर्य भी एक तारा है, यही हुआ। ये हमारे सूर्य की तरह ही हैं, पर बहुत दूर है। मतलब तारे जो है वो सूर्य से दूर है, इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। तो प्रश्न सत्य असत्य में दे सकते हैं 5वीं क्लास में। तारों का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, या सूर्य भी जैसे उसके बारे में सूर्य की तरह ही होते हैं, ये भी बहुत दूर है, कैसे भी करके। अच्छा, चंद्रमा, हम अब चंद्रमा पे आ जाओ। चंद्रमा हमारे पास है, इसीलिए बड़ा दिखता है। बबलू बड़ा होशियार है रे, बबलू अड़बादी टिंग। माँ, हाँ, पर चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। ठीक है जी, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब सत्य असत्य में कैसी बातें आ जाए, गलत नहीं हो सकती। तारे का स्वयं का प्रकाश नहीं, तारे अपने अपने प्रकाश से चमकते हैं, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बबलू, माँ माँ देखो, तारों में एक तारा अत्यधिक चमक रहा है। बबलू बबलू देख।
माँ तारों में एक तारा बहुत ज्यादा चमक रहा है और कुछ तारे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ लाइन में ऐसे पूरे सेट करके रखे हुए हों। अब आप बताओ जो सबसे ज्यादा चमकता है उस तारे का नाम क्या है? चलो अब मां बताएगी। वह अत्यधिक चमकता हुआ तारा ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा है जो कि हमेशा उत्तर दिशा में। यहां से प्रश्न बनते हैं आपको, गुरुजी आगे और ये क्या पढ़ा रहे हो 5वीं क्लास में, वो दे देगा ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? उत्तर दिशा में होता है। और वो देखो 7 तारों का जो क्रम है वह सप्तऋषि तारा मंडल कहलाता है। 7 तारों का, 8 उपग्रहों का। हम वो देखते हैं ना सौर मंडल में कितने हैं? 8। 7 तारों का जो क्रम है उसको सप्तऋषि तारा मंडल कहा जाता है। रात्रि में ध्रुव तारा यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान कराने में कैसी सत्य असत्य की बातें आ सकती है। ये बबलू और बबलू की माऊ की बातें हैं। बबलू आपदी मां नूं पुछदा होया गल्लां है, दसी नी मां हो मां हुंदी ए मां दुनिया वाले, आओ मां बिना ना कोई लाड़ लड़ाउंदा, रोंदियां नूं ना चुप कराउंदा। बहुत पुराना गाना है। मां जो है मां ता रब दा नाम हो दुनिया वाले हो। चलो जी, रात्रि में आकाश में सप्तऋषि मंडल को देखिए और उसका चित्र बनाइए। फिर कहते हैं आकाश में क्या क्या, इनमें से प्रश्न आते हैं। चलिए, बबलू अपनी मां से चंद्रमा पर जाने के लिए कहता है भी मां चल मेरी रोटी पैक कर दे, मैं जरा चंद्रमा पर जाके आ जाऊं। हाँ खेलिए। मां कहती है कि बेटा वहां पर जाने के लिए विशेष प्रकार के यान का उपयोग करना पड़ता है और वो यान संतवीर सर के पास भी नहीं है। साथ ही जाने से पहले कई तरह की तैयारी भी की जाती है। बढ़िया सुर्खी, लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, सेंट वेंट सब होना चाहिए। भारत से भी कई यात्री अंतरिक्ष में गए हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां, क्योंकि जो किसी के पास होता है वो जानकारी से अधूरा रह जाता। हम पृथ्वी के पास हैं, काम की बात बोल दी। कई बार हम किसी के बिल्कुल पास में, हमारे आसपास कोई खास आदमी होता है, हम कुछ ही नहीं, हम नजरअंदाज करते हैं। तो ये देखो, ये कह रहे हैं कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां बता रहे हैं और हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हम नहीं बता रहे कि पृथ्वी अच्छी है या कैसी है। चलो, हवाई जहाज अंतरिक्ष में क्या, ये सामान्य बातें होंगी। अभी तक भारत के कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हुए हैं उनकी जानकारी बताओ, पुस्तकालय में दिखाओ। तो ये देखो, इनके नाम आपने रटने हैं, बस इतना काम। कंफ्यूजन आपको एग्जामिनर लेवल 1 वालों के लिए इतनी बात है, बाकी तारों की बात और सारी बात जो है लेवल 2 के लिए भी है। आगे मैंने कक्षा 6 की बातें जो लिखाऊंगा वो सारी की सारी, अभी तक कक्षा 6 वाली बुक में लेवल 1 में प्रश्न नहीं पूछा। लेवल 1 में सिर्फ 5वीं की किताब से पूछा है, लेवल 2 में 5वीं और 6ठी दोनों किताबों से पूछा है। इसीलिए बार बार कहता हूं गाइडों के चक्कर में मत पढ़ो, बहुत पोथे दिए जाते हैं। लेवल 2 में भी जो कक्षा 6 की किताब है उसमें भी मात्र 3 पेज है और कक्षा 5 की किताब में 1 ही पेज है। अब आप तय कर लो कहां से पढ़ना है। मैं तो सीधा बता देता हूं कहां पढ़ा, मत देखो संतवीर सिंह की क्लास, किताब में पढ़ा है पढ़ लो। मेरे को कोई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई कि मैं कह देता हूं ये आएगा और यही आएगा। चलो, ये राकेश शर्मा सबसे पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा की, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ठीक है। और राकेश शर्मा, आज ही मुझे शिवन सर ने इनकी कहानी बताने लगे कि ये बंदा बड़े सिंपल जिंदगी जी रहा है। मेरे जैसे 1st ग्रेड लगने के बाद वो लोगों को जीने नहीं देता और बंदा अंतरिक्ष में जाके आया, विश्व स्तर पर इसको जानते हैं। बड़ा सिंपल आदमी, सिंपल लाइफ। कहते हैं कि बड़ा वायरल हुआ था ये पिछले दिनों, भाई साहब अपने शर्मा जी, पंडित जी, तो देख लेना आप भी इनके बारे में। और तो अब आपने 3 नाम यहां पक्के रट लेने हैं, एग्जामिनर देगा इसके ऑप्शन में। तो वो पर्वतारोही जो हुए, मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, सुनीता बिशेंद्री, संतोष यादव, सुनीता नहीं, संतोष यादव बिशेंद्री और प्रेमलता अग्रवाल। सबसे कम उम्र की संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल जो उत्तरी अमेरिका के अलास्का की सबसे ऊंची चोटी थी उस पे गई थी, ठीक है। वो आपने याद रख लेना कि इनके साथ वो कहीं ना कहीं सेट करेगा। एग्जामिनर ने मेरे से बात कर ली, उसने बताया था मुझे, ठीक है ना, फिर मत कहना। चलो, हाँ जी, अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी की, सामान्य बातें हैं। कल्पना करो अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हो, ऐसी कल्पना खैर आप नहीं करते। लीजिए, यहां से प्रश्न 3-4 प्रश्न आए हैं सीधे सीधे।
ये आपको सौरमंडल दिखा रहा है, कक्षा 5 की बुक से सौरमंडल दिखाया जा रहा है आपको, और यहाँ से लेवल 1 और 2 दोनों में प्रश्न आए हैं। चलिए, अरे ये तो पीछे चली गई, चलो कोई नहीं। ये ना जल्दबाजी जो आप लोग करवाते हो मेरे से, मैं सोचता हूँ कि आपका समय खराब ना हो, और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी करता हूँ, पर आपको ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो चलो कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, पहला प्रश्न, सौर मंडल का मुखिया ग्रह कौन सा है? ये सूर्य दिखाया हुआ है, ये क्या है? मुखिया। देखना फोटो से ही प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह देख लो रे, कौन सा है? ये है सबसे बड़ी बॉल, फुटबॉल। ये कौन सा है? बृहस्पति। तो सबसे बृहस्पति, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। फिर वो पूछेगा सूर्य के सबसे नजदीक, ये ट्रिक बताऊंगा बागड़ी पंजाबी हिंदी में, ऐसे ऐसे रट दोगे। बसु को आज एक पैग पिलाएंगे, फिर बसु का आ जाएगा पति, 3-4 रखेगा, अरुण और वरुण सब भाग जाएंगे यहाँ से। ये देखना एक ट्रिक में, बस बने रहना। आप जो कुछ मादी करते हो ना, क्लास छोटी दबा दब उधर जाया उधर, वो नहीं, ठीक है जी। मुखिया सूर्य, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सूर्य के सबसे नजदीक, और यो बुद्धियो, पहलो गुण है बुद्धियो, बुध, ठीक है। दूसरा कौन सा है? शुक्र। मैं याद करवाऊंगा क्रमानुसार, चिंता न करें वत्स। ये चारों ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी। बुध शुक्र पृथ्वी, आगे लिस्ट लगी हुई है, वहां पर इनको बांटा हुआ है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन सभी ग्रहों को कहा जाता है, चारों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। कौन से? आंतरिक ग्रह। अब इनकी ट्रिक बनेगी, बसु ने पी ली, बसु ने पी ली अंदर बैठ के। बसु है कोई, बुशु कर लेना, चलो आप बसु ना करो तो। बुशु ने, बसु वैसे लड़की का नाम है, बसु ने पी ली, ठीक है। बसु ने पी ली, ठीक है। कहां? अंदर बैठ के। बसु बैठी थी अंदर, बढ़िया टेबल मेज लगा के पैंकड़ा एक पैग मारिया। बसु कहती हुण आ जाओ कर दे गल। तो बसु, बु से बुध, शु से शुक्र, पी से पृथ्वी, ल से मंगल कर लेना, मंगल। एक ही ग्रह में ल लट्टू आता है, मंगल, ठीक है। तो लट्टू होगी। बसु ने पी ली। अब बसु भाई शादीशुदा थी, अंदर बैठ के पी ली। कोई उसके जो पतिदेव होंगे बे, उन्होंने बोतल ला के रखी होगी, बसु ने पी ली। इधर से आगे पति, पति से क्या बनेगा? बृहस्पति। बारहवें पतिदेव आगे, बार से आगे पति, तो बार वाले ग्रहों में पहला ग्रह बृहस्पति है। बार वाले ग्रहों की शुरुआत हो जाती है। बसु ने पी ली अंदर बैठ के, ठीक है। 4 ग्रह, बुशु, बु से बुध, शु से शुक्र, पी से पृथ्वी, ल से मंगल, अंदर बैठ के, यानी कि ये आंतरिक ग्रह। लेवल 2 वालों रट लो, लेवल 1 में ऐसा नहीं पूछा, लेकिन पूछेगा। पिछली बार उसमें ये चारों का क्रम पूछा उसने, फिर ये पूछा सबसे नजदीक कौन से हैं, ये क्रम बताओ। कौन सा ग्रह बाहरी ग्रह नहीं है, कौन सा आंतरिक नहीं है, बाहरी वालों का क्रम पूछ सकता है, ठीक है। अब जब पति बाहर से आया और उसने ऐसे यूं आके देखा और बस पी बैठी है, वो यूं आग बबूला हो गया गुस्से में। मतलब जैसे शनि ग्रह कहते हैं ना, सबसे भारी कौन सा होता है ग्रह, क्या इस पर तो शनि भारी चल रहा है भाई। बसु का पति आया, शनि ग्रह की तरह पूरा ऐसे खूंखार यूं, पास में अरुण और वरुण और बैठ। तो जब बसु है, पति है, टिंगर भी तो हुई सी, अरुण और वरुण तीनों को उसने बढ़िया बनाया। बस ये अरुण वरुण साथ में याद रखना है, अरुण वरुण, राम लक्ष्मण की जोड़ी है ना, अरुण और वरुण। अब आप ये चारों बारी ग्रह हैं। अब एक प्रश्न, पृथ्वी कैसा ग्रह है, दिखने में कैसा है? ये आपको खैर साफ नहीं दिख रहा होगा, नीला ग्रह है। पृथ्वी कैसा है? ब्लू। ये अगर आपकी आंखें काम कर रही हो तो यहां पर ब्लू ग्रह दिखा रहा हूं मैं, आप स्वयं अपनी आंखों से देखें। ये ना वैसे अब यहां नहीं दिखाई दे रहा, ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है ना, मंगल ग्रह है लाल, ठीक है। मंगल ग्रह लाल है, मंगल लाल, मंगल लाल। शुक्र 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 जो है, शुक्र जो है वो चमकीला ग्रह है। शुक्र क्या है? चमकीला ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की बहन।
शुक्र, ये देखो पृथ्वी के साथ तो पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, पता नहीं चमकीला ग्रह और क्या क्या होते हैं। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों शुक्र और बुध दोनों रंडवे हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो है ये क्या है, दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, बुध यो और ये शुक्र दोनों के ये प्रश्न पूछे गए हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को चमकीला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो बसु ने पी ली, चारों रट लेना, बसु ने पी ली, बस पिला दो, आंतरिक ग्रह क्रम आ गया। ये लाल रंग का है, पृथ्वी नीला है, शुक्र चमकीला है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के, सबसे बड़ा बृहस्पति। शनि, शनि जो है सबसे कम सघन है, सबसे कम घना है, बिल्कुल ही। और ये इसके ऊपर ये चक्कर सा भी लगा हुआ है, यहां से भी वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और कौन कौन से देखते हैं कितने प्रश्न आते हैं। सारे प्रश्न देखना हल होंगे। और ये जो है ना मंगल, मतलब आंतरिक और बाह्य ग्रहों की जो बीच वाली जगह है, वहां पर क्या है कि छोटे 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 जो है यहां इनके बीच में ना यूं करके छोटे 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 क्षुद्र ग्रह बने हुए हैं। शुद्र यानी कि मंगल और गुरु के बीच में शुद्र आ गया, वो शुद्र नहीं है। ब्रह्मा, वैश्य, शुद्र वो नहीं, क्षुद्र, क्षुद्र। चलिए देखो कितने प्रश्न आपको याद करवा दिए। मैं तो भाई प्रश्न उत्तर याद करवाता हूं। चलो, सूर्य से देखो पास में ही प्रश्न आते हैं और यहीं से वो पूछ लेता है, फिर आप मुंह करते हो कोजो कोजो सो लो की पूछता है सूर्य के सबसे आ लो, मैंने ठीक है, एक तो आप नहीं काम करने देते मुझे। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है बताओ, बताओ, अभी अभी याद किया। सबसे नजदीक में बिल्कुल बुधियो, बसु, बुध। एक का ही उत्तर लिखूंगा, दूसरे का मुझे आता ही नहीं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा पति, पति सबसे बड़ा पति परमेश्वर है जी। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? पति। 12 पति आयो, तो पति से आगे वाले शनि और वो बाहरी ग्रह हैं। सूर्य से 8 ग्रहों के क्रमवार नाम लिखो। आजो, बसु ने पी ली, बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, बढ़िया सा ऐसे ना चमकता हुआ, अपने लाल रंग रहता हूं, मंगल ग्रह जैसा रंग लाता हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, आहा, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। छठी क्लास में अरुण और वरुण के इंग्लिश नाम भी दिए हुए हैं, वो भी हम याद कर लेंगे, वो कौन से जो हैं। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है। ये चंद्रमा मतलब पृथ्वी के चारों ओर ही घूमता रहता है, काम ही नहीं है इसको। चित्र में आप चंद्रमा के बदलते हुए आकार का अवलोकन करें। सत्य असत्य बातें दे सकता है, चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। आपको ग्रह का आकार बदलता है क्या? बदलता है। देखो, ओ ये देखो, ये इतना चांद, ये देखो ये चांद, एक ये चांद और एक पूरा गोल चांद, और एक चांद घरों में पाया जाता है वो चांद। ठीक है, ये देखो चांद का आकार बदलता रहता है। नीचे दी गई आकृतियों कॉपी में बनाकर इस तरह से प्रश्न बनते हैं। इस तरह से मैं कोई भी आपको ये कि हमारी ये बुक आ गई और उसमें दिया हुआ है, मैं कहता हूं बुक आई हुई है मार्केट में, आप पढ़ना ही भूल गए हो। किताबें गवर्नमेंट ने छाप के दे दी, आपको ये है कि मैं अपनी वाहवाही के लिए मैं ये बस ये पढ़ लो। हाँ, जो मैटर गाइड देनी पड़ती है एक जगह संकलन करके कि बच्चों को 5-7 किताबें ना पढ़नी पड़े, तब फिर हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो एग्जामिनर ने डिमांड किया उतना ही मैटर डाले ना, फिर ज्यादा क्यों डालना। चलिए, कॉपी में बनाकर तिथि जब चंद्रमा ऐसा दिखता है, कहते चंद्रमा का आकार एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है। अब याद करो, याद करो, मैंने आपको त्योहार करवाए थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मेले त्योहार। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 2 की तो मैंने 4-5 इकाइयां करवा दी, लेवल 1 की मैंने 2 इकाइयां लगभग करवा दी। ठीक है, निःशुल्क हर वीडियो का फ्री में कंटेंट संतवीर सर टेलीग्राम पर SANTVEERSIR संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर
निःशुल्क PDF पड़ी है, निःशुल्क वीडियो प्लेलिस्ट, 3 प्लेलिस्ट ऊपर ही ऊपर पड़ी है। रीट लेवल 1 लेवल 2 पंजाबी 2025, जिनके पास पंजाबी लैंग्वेज, रीट लेवल 1 2025 और रीट लेवल 2 2025, 3 प्लेलिस्ट आप जरूर देखें। और मैंने साइको में संज्ञानात्मक वाली चैप्टर 1 करवाया है, जिसमें से पक्का 2 नहीं तो 1 प्रश्न आता है। फिर मनोविज्ञान में एक इकाई कंप्लीट जुड़ी है, जिसके एक टाइटल के 6 सब टाइटल हैं। वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और प्राथमिक जो अवस्था में जो शिक्षा और देखभाल, फिर बुनियादी साक्षरता जिसको हम कहते हैं FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वो वाले जितने पार्ट हैं वो सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं। और गवर्नमेंट की साइट के डेटा के अनुसार प्रश्न जितने भी आए ना, 4 हैं या 5, अपने कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। जिन्होंने मैटर नहीं देखा, क्योंकि कुछ बच्चे पंजाबी की वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है यहाँ पंजाबी पढ़ाई जाती है, जो ये वीडियो देखते हैं जीके वाली और ये जो मैं करवाता हूँ, उनको ये लगता है कि भाई सरदार जी हैं, क्या पता इनके पंजाब, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पंजाबी भी। मोस्टली बच्चों को पंजाबी की वजह से अपना चैनल जो है पॉपुलर हुआ था। सुमन सर ने जो कंटेंट तैयार किया था अपनी बुक ने, 30 में से 29% दिए थे। उसके बाद एकदम से पॉपुलरिटी मिली कि हाँ यहाँ पर पंजाबी की क्लास लगती है। उनकी क्लास सुबह 8:30 बजे, सुबह उठते ही उनकी क्लास देखा करो, बड़ी बढ़िया आपको बातें बताते हैं, ज्ञानवर्धक शेर और शायरियाँ, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हाँ बिल्कुल, वो मैं उनकी तरह नहीं पढ़ा सकता, वो बड़ा खुश मिजाज होके, मेरे से नहीं होता, मेरे को फिर ऐसा नहीं, मैं ऐसा पढ़ा लेता हूं। चंद्रमा के ऊपर बताई गई आकृतियों वाली तिथियों पर आप कौन सा, ये देखो एकम से लेकर पूर्णिमा तक, तो एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष वाला वो पक्ष है अमावस वाला, शुक्ल पक्ष वाला कौन सा पक्ष है। और मोस्टली त्योहार, क्योंकि हिंदू धर्म में शुक्ल पक्ष को अच्छा माना जाता है, उनके जितने भी रीति रिवाज, रस्मों रिवाज, कोई प्रोग्राम करने शुक्ल पक्ष में, तो इसका मतलब जो अपने प्रकाश में पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। तो एकम से लेकर पूर्णिमा तक इसका आकार बढ़ता रहता है, उसके पश्चात वो कृष्ण पक्ष आ जाता है, आकार घटने लग जाता है। और फिर भाई चंद्रमा के ऊपर बताई गई आकृतियों में त्योहार, पर्व, उत्सव, मेला आदि मनाते हैं। वो अब आप वो क्लास जाके देख लें, मैंने इसी तरह से सेट किया हुआ है। देखो पंजाबी, बागड़ी, पता नहीं कौन कौन सी, आपने साइको बहुत पढ़ी होगी, एक बार वो संज्ञानात्मक विकास वाली मेरी वीडियो देखना आप, मोबाइल का और सिम का और जिक्र किया हुआ था जिसमें। चलिए हमने क्या सीखा भाई, आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि होते हैं। इसके अलावा आकाश में क्या होता है, आकाशगंगा में उल्का पिंड भी होते हैं, उल्का पिंड होते हैं ना। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, ये ना ऐसे सीधे उठाएगा वो, लो प्रश्न बना देगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। आकाश में सूर्य, तारे, चंद्रमा होते हैं, उपग्रह डाल देगा, उपग्रह सौरमंडल परिवार का और वो हिस्सा नहीं मानते। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, हो सकता है वो इसकी दिशा बदल दे, चलो ना बदले, वो कहेगा चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता को हटा देगा, चंद्रमा का आकार अन्य ग्रहों की तरह एक जैसा रहता है। आप कहोगे हाँ अभी पृथ्वी घटती बढ़ती थोड़ी है, लेकिन वो दिखने के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि घटता बढ़ता है, वैसे थोड़ी है चंद्रमा इतना था और इतना घस रह गया, कभी दिखने के दृष्टिकोण से कह रहा है। तो सत्य, हमारे सूर्य के 8 ग्रह हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सत्य असत्य में ऐसी बातें आ जाती है, बड़ी बड़ी जो पोथियां पढ़ रहे हो ना, मैं बार बार कहता हूं अकल आ जाएगी उसने। मेरे को पेपर दिया जाए, आश्रम में गुरुजी जब मुझसे कहते थे ना पेपर बनाना है, मैंने RS के पेपर खूब बनाए वहाँ, तो मुझे एक किताब दे देते थे 6ठी या 7वीं की NCERT की, मुझे कहते ये किताब है और प्रश्न सही नहीं होने चाहिए, सत्य असत्य वाले बनाए जाते थे। फिर भैया वो कहते ना पार्टियों पून में आ जाए, फिर तो पार्टियों भाई पून में आ जाए। हाँ अब आप बताओ, जाना समझा, जान लिया समझ लिया, अब आप बताएं सौरमंडल का मुखिया कौन है, कौन है, बृहस्पति या सूर्य, दोनों में से बताओ। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सूची बनाए, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, एक और कौन है, चलो तीसरा नाम आप बताएं। तारे दिन में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि कभी ऐसा थप्पड़ पड़ा ही नहीं, ढंग से थप्पड़ पड़ा हो तारे दिन में दिख जाए, है ना। कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ला है, आजो 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 आजो, मैं भी ओ तो लेना एक छल्ला, भाभीए नी जदों होवन जारा, कल्ला भाभीए नी जदों होवन जारा। छल्ला, छल्ला कौन सा छल्ला,
अब आप चेक करो, ऐसे 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 ग्रह बने हुए थे और एक ग्रह ऐसे बना हुआ है तो उसके और ऊपर वो चक्कर सा बना हुआ था। मैंने कहा भी था भाई, अब आप बताएं, आप सभी विद्वान और विदुषियां हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलती क्लास में कल एक भाई साहब, वो जो क्लास चल रही थी, बच्चे पोल साइंस की किताब देख रहे थे, तो वो कमेंट आया मेरे सज्जन भाई का, बुरा ना माने मेरी बात का, बच्चे बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे थे कि सर राजनीति क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हम कहीं से भी पढ़ लेंगे, पंजाबी सर हमें जरूर करवाओ। ठीक है, फिर मैं यही कहना चाहता हूं, आपको कहीं से पढ़ना है, बिल्कुल आप कहीं से भी पढ़ लें, आपको मनाही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों का मेरे पे फेथ है, मेरे कंटेंट पे, क्योंकि मैंने अभी अपने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया, स्पेशली रीट वालों के लिए। बहुत बड़ी फीस देने के बाद भी आज 2-2, 3-3 महीने बाद वो चेहरे लटके हुए, मुझे उन पे दया आती है कि सर हम उस कोचिंग सेंटर में गए, हमें 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड का एक ही कॉमन बैच था, वहाँ बिठा दिया गया और इतना इतना मैटर करवाया गया। आज हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के अभी निराश हैं, इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, जिनको लगता है ना कि दूसरा मत पढ़ाओ, भाई मैं तो पढ़ाऊंगा जितना पढ़ाया गया। हाँ, आपको जो भी अच्छा लगता है आप देखो, मैं किसी का, सभी अपनी अपनी मेहनत करवाते हैं, मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है कि मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करता हूं, सिर्फ टू द पॉइंट। ठीक है जी, चलिए। पृथ्वी हमारा आवास, ये देखो भाई, ये देखो आप, बसु ने अंदर बैठ के पी ली, यही लिखा हुआ है। बाहर से वे आ गया, वो आगे उधर हो दे हैं, कहना अच्छा, बाहर से उसके पति आए, पति बड़ा, सबसे ग्रह बड़ा कौन सा, पति है। ठीक है, अब ये आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, कौन से 2 ग्रहों के बीच शुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में लो। ठीक है जी, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? अब समझ आए ना, बसु ने पी ली, बसु ने पी ली, बसु ने पी ली, ये आंतरिक है, बाकी बारी है, ये आप याद रखना। तो वो दे सकता है सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करें, कौन कौन से, तो फिर ये आपको क्रमानुसार, घटते बढ़ते क्रम में सबसे लास्ट में वरुण है, छोटियो नैनियो टाबर। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ अन्य बातें लीजिए। वो कहता है कि जो बाह्य ग्रह है ना भाई, वो गैसीय होते हैं, थोड़े से इनमें गैस ज्यादा, तो गैस की दिक्कत हो ही जाती है, फिर सुबह खाली पेट कैप्सूल लेना ही पड़ता है, वो क्या करें ना। चलो, बुध को क्या लिखते हैं? मरकरी। भाई अंग्रेजी वाले नाम मुझे नहीं आएंगे, मुझे तो अर्थ आता है, पृथ्वी को कहते हैं। अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी बीपीएल परिवार की है, तो वो मुझे आती नहीं है। अब देखो, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, सब नैनियो छोटियो ग्रह, सब तो निक्का या बुध ना, लेकिन बुध मतलब कहने से पहले ही खत्म हो गया। कौन सा ग्रह? बुध। लो, खत्म। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है बुध, वायुमंडल नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, मतलब बसु का कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों टाबर अरुण और वरुण, उनकी भी खिंचाई होगी, पति भी नहीं है, तो बसु का कोई नहीं है, बसु का कोई नहीं है। बेचारी फिर जिनका कोई नहीं, उनकी फिर एक वही होता है, जिनका कोई नहीं उनका तो फिर पृथ्वी की बहन। शुक्र क्या है? पृथ्वी की बहन, चमकीला ग्रह, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ध्यान रखना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, आपको ये लगेगा कि चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, आपको इसका प्यार थोड़ा सा ज्यादा है, चारों ओर घूमता रहता है। जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, फिर थोड़ा मोह प्रेम तो होता ही है ना। तो जो चारों ओर घूमता है वो जुड़वा ग्रह नहीं है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? जुड़वा ग्रह है भाई शुक्र। बात समझ आ गई? ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। नीला ग्रह है, पानी की अधिकता के कारण आकार में 5वां, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा, दूरी में तीसरे नंबर पर है, और क्या है? आकार के अनुसार 5वां बड़ा ग्रह है।
सबसे बड़ा वो याद रख लेना बृहस्पति। मंगल, इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस कोई नाम दिए गए हैं। ये ना उपग्रह शायद इनका हिस्सा नहीं है, शायद नहीं, आगे प्रश्न आएगा, अभी बता दूंगा तो फिर वो मजा नहीं रहेगा, एक आधा छोड़ना ही चाहिए। लाल रंग का मंगल, लाल, मंगल लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण कहते हैं कि इसका लाल रंग है कोई, ठीक है। बृहस्पति, जुपिटर 67, बस इतने ग्रह हैं इसके उपग्रह, 67 68। घूर्णन गति सबसे मतलब स्पीड बड़ी वड्डा गेर पागे रखता है, ਉਹਦਾ दब्बी होना काम नू। बृहस्पति जो है, अब नाम में भी देखो सबसे बड़ा है बृहस्पति, बृहस्पति वैसे भी बड़ा, सबसे बड़े मतलब सबसे ज्यादा ग्रह, सबसे तेज गति जिसकी वो है, बस ठीक है। शनि, इसके भी उपग्रह खूब है, टाइटन, टाइटैनिक, अजय देवगन। शनि चारों ओर से वलय से घिरा हुआ है, चारों ओर से वलय से घिरा हुआ है। अरुण, अरुण, यूरेनस क्या कहते हैं इसको, यूरेनस, ये बताना मुझे पढ़ के। नेपटूने क्या होता है भाई, नेपटूने है, बताना मुझे, इंग्लिश नहीं आती। नेपटूने बताओ भाई ये क्या है, नेपटूने है। चलो, हरे रंग का ग्रह और अरुण, ठीक है, यूरिन, अरुण, हरे रंग का ग्रह। मीथेन गैस, तो मीथेन गैस सबसे ज्यादा इसमें भाई देखने को मिलती है, और मीथेन गैस के कारण इसका रंग हो गया भाई हरा। किसका, अरुण का। अरुण के 5 पड़ी, अरुण और वरुण पास में ही थे, ठीक है। और देखो, मम्मी ने पैग लगा लिए, बशु ने पैग पी लिया, पति आया शनि की तरह यूं ऐसे अकड़ के खड़ा हो गया, ठीक है। वल्य, वल्य मतलब ऐसे अकड़ के खड़ा हो गया। अब क्या है, अरुण और वरुण पास में पड़े, अरुण के एक रखी हाथों हाथ, वो तो हरा हो गया, उसका रंग ही हरा हो गया, मिथेन गैस ऐसा कुछ ही है। 2 वरुण के पड़ी, वरुण थोड़ा ज्यादा चैंप कर रहा, वरुण ठंडा हो गया, वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। तो सीन बना लेना एक परिवार का, ठीक है भाई, ये इनकी कहानी है। अभी हम करते हैं देवियों और सज्जनों, प्रफन करते हैं। चलो ये देख लो, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अगस्त 2006 में प्लेटो को बोने ग्रह के रूप में, प्लूटो को, प्लेटो रिपब्लिक वाला मुझे याद रह गया, प्लूटो को बोने ग्रह के रूप में माना। शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं, शुक्र और अरुण। अच्छा, शुक्र आंतरिक ग्रहों में दूसरे नंबर का ग्रह, अरुण बाह्य ग्रहों में सेकंड लास्ट, मतलब उधर से दूसरा। सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हो, क्लॉकवाइज। और अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, यूं चलते हैं, अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज। बड़े काम की बात है भाई, मुझे लगता है इस बार एग्जामिनर को मुझसे बात करके ये प्रश्न पूछ लेना चाहिए भी, अगर उसको सेट बैठे भी, कौन से 2 ग्रह सूर्य की परिक्रमा, या निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करता है, क्लॉक। शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज है, शुक्र अरुण क्लॉक, पक्का लॉक लगा देना, शुक्र और अरुण के लॉक लगा दो, शुक्र और अरुण के लॉक लगा दो, रट लो। क्यों रट लो, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनमें से दोनों लेवल में एक एक प्रश्न आना है, ठीक है। बुध ग्रह सबसे कम दिन सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक है थोड़े चक्कर लगा के, मैं कोई चमचागिरी नहीं करता क्योंकि मैं बुधिया होता हूं, तो जो ठीक है। और वैसे उल्टा है, जो सबसे खास, क्योंकि बुध सबसे खास है तो जानकारी है, वो कहता है थोड़ी कोई बात नहीं, थोड़ी परिक्रमा कर ले, तू मेरा लाडला है। सबसे छोटा है, नानिया है, सबसे पास में है, तो परिक्रमा क्या करेगा, सबसे कम दिन 88 दिन। सबसे अधिक चक्कर जो कटवाए जाते हैं, जिसके एक पड़ी और ठंडा हो गया, क्योंकि सबसे लास्ट में है और वैसे ही ठंडा पड़ा, मरते मरते चल रहा होगा, 164 वर्ष, 164 वर्ष लग जाते हैं उसको, ठीक है। ये सामान्य सामान्य बातें होगी। अब अपने करते हैं प्रश्नों को। लो जी, ये रहा सिमरन सर का डायलॉग। देवियों और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसका उत्तर है बृहस्पति। रीट 2021 लेवल 1।
चलिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? कौन सा सूर्य का बसु ने पीली, बुशु ने पीली, बुशु ने पीली, तो बुध है। वो पूछ सकता है निम्न में से कौन सा सबसे सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह है, तो कौन सा है? वरुण। सबसे लास्ट में ठंडा पड़ा है बेचारा। हाँ, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे भाई? कौन थे? भाई साहब पंडित जी थे, राकेश शर्मा। तो ग्रहों की और अंतरिक्ष की बात पंडितों ने, राकेश शर्मा जी ने शुरू कर दी। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण होता है जब क्या होता है भाई? अच्छा, चारों ऑप्शन आगे। चंद्र ग्रहण कब होता है बताना? पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है। मान लो ये है सूर्य, ठीक है, और यहां है चंद्रमा। लो जी, ये चंद्रमा है और यहां पृथ्वी आ गई। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आ जाता है। ये उत्तर है पहले ही। पृथ्वी जो है सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है, क्योंकि ये परिक्रमा कर रहा था। चंद्रमा इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करता ही रहता है ना, एक ही काम है इसको। जब मतलब ये इधर गया होगा तो आगे पृथ्वी आ गई, तो तब वो कौन सी हो जाती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति हो जाती है। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? मैं सह को फै बोलना शुरू किया मैंने अभी। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? अब देखो, बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, मंगल, ए बी सी डी, कौन सा फई है? कौन सा फई है भाई? कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? ये तो वही आ गया, दोबारा आ गया, बुध आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 6, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? ये वो दोबारा आ गए प्रश्न है ना, 2 बार आ गए। कई बार ना वो गुरलाल सर पे ना शनिवार ही हो जाता है, तब वो ना, ये देखो ये रिपीट में आ गया। आज शनिवार ही है गुरलाल सर पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? आ जाओ अब आ जाओ। कौन सा नहीं है? क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड जो गिरते ही रहते हैं। उपग्रह धूमकेतु, धूम चाले धूम, ये नहीं है, उपग्रह नहीं है। और मैं वहां कह रहा था आपको कि उपग्रह उनका हिस्सा सौर परिवार का नहीं है। निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है, सबसे कम घना है? इसका भी जिक्र हमने कर लिया था, शनि। कौन है? शनि है। प्रश्न संख्या 10, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। कौन सा क्रम है दूरी के अनुसार? आजो। बशु ने पीली, बुशु ने पीली, मतलब शुक्र तो पहले है ही नहीं। बशु 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 मतलब शुक्र 2 नंबर पे आना चाहिए, ये नहीं है, ऐसे काटा करो। बशु ने पीली, 3 नंबर पे पी आना चाहिए। पृथ्वी 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 पृथ्वी, ये तो हमने पहले ही कट कर दिया। यहां पृथ्वी नहीं है, कट कर दो, यहां पृथ्वी नहीं है, ये रहा। बशु ने पीली, मंगल, ये लो। प्रश्न संख्या 11, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? बताओ भाई, कौन सा लाल ग्रह है? चलो जल्दी जल्दी बताओ। लाल ग्रह, लाल 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 लाल, मंगल लाल, शुक्र चमकीला, जुड़वा बहन चमकीला, बुध सबसे नैनिया छोटा, सबसे कम परिक्रमा करता है, और शनि, शनि वाला वो वलय वाला, और सबसे कम सघन। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कौन सा? बसु ने पीली, बाहरी और आंतरिक ग्रहों के जस्ट बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह तो इधर से मंगल होता है, उधर से बृहस्पति होता है। पति मंगल वाले दिन थोड़ा लिहाज कम ही करते हैं, पी पू लेते हैं, मंगल कुछ ही नहीं होता उनका, ठीक है। मंगल पति इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
13 नंबर, निम्नांकित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मैंने वहां एक डायलॉग बोल दिया था फ्लो में, तो 2 ग्रह थे जिनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं थे, वसु मतलब बुध और शुक्र। यहां कौन सा दिया हुआ है? शुक्र। ठीक है, प्रश्न देखो हल हो रहे हैं भाई। मेरे पास तो जुगाड़ है, जुगाड़ लगा के याद करवा देता हूं मैं तो, और इतना जरूर कहूंगा इनमें से प्रश्न दोनों ही लेवल पे मिलेगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, शनि एक आंतरिक ग्रह है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, क्लास को कर दिया करो शेयर, पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपका जीवन सफल होगा। देखना पेपर से 1 महीने मतलब फरवरी के दिनों में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की सब्जेक्ट की मैराथन क्लासें मैं आपको दूंगा, 4-4, 5-5 टॉपिक के एकदम ऑब्जेक्टिव। तो आप शेयर करके अपने बहन भाइयों को जोड़ लो, भला कर दिया करो। और टेलीग्राम चैनल और सिमरन सर का कोर्स और टेस्ट, अगर उन दोनों सिमरन सर ने चला रखा है एसएस एजुकेशन पर, और वहां पर टेस्ट सीरीज 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हरा ग्रह कौन सा है भाई? हरा ग्रह ग्रीन अरुण। ठंडा ग्रह वरुण। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। बुध सूर्य के चारों ओर एक 88 दिन में, और शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है। शनि कौन सा है भाई? शनि अभी पढ़ा था, बाह्य ग्रह। देखो प्रश्न हल हो रहे हैं ना, प्रश्न हल हो रहे हैं ना, इसलिए बार बार पूछता हूं। ये भी किसी बच्चे ने ये कहा कि सर हमें थोड़ा सा ना ये करवा देना, हमारे सेट नहीं बैठ रहा। आप लोग बताते हो कि ये टॉपिक करवा दो, मैं वो टॉपिक जो है ना आपको करवा देता हूं। फिर कुछ बच्चे ये कहेंगे ये तो हमें आता ही था सर, इसका तो क्या बता रहे हो। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बड़ी दवा का काम करेगा ये। ठीक है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति। तो आंतरिक ग्रहों में बसु ने पी ली, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति नहीं है, क्योंकि बृहस्पति बाहरी ग्रह है। शुक्र पृथ्वी बुध मंगल, पृथ्वी मंगल शुक्र बृहस्पति आ गया बारी है, बृहस्पति और शनि बारी है, तो इसका मतलब शुक्र पृथ्वी। बसु ने पी ली, बस बात ही खत्म। ये सारे प्रश्न देखो आए हुए हैं। लो जी, अपनी क्लास शॉर्ट एंड स्वीट होगी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुबह 8:30 सिमरन सर की क्लास, शाम को 8:30 संतवीर सर की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।